हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो में अपन ने चर्चा की थी एक वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव की अपन ने चर्चा की थी। अब अपने जो स्टडी के पॉइंट रहेंगे वो रहेंगे गोलीय कोष, चालक गोला और अचालक गोला। इन तीनों के कारण विद्युत विभव की अपने को गणना करनी है। तो देखिए, विद्युत विभव की तीनों के कारण गणना करने में आपको एक बार अपने प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर अपने विद्युत क्षेत्र की चर्चा की थी तीनों के कारण, उसको आप प्लीज देखिएगा। हम बात करते हैं गोलीय कोष की कि गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव कितना होता है। तो इस गोलीय कोष की चर्चा करने से पहले देखो, तो अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है गोलीय आवेशित कोष है, ठीक है। और इस कोष के कारण अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। वही तीन स्थानों पर, इस कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, इसकी सतह पर करनी है और इसके भीतर करनी है। तो देखिए, इसके लिए अपने को तीन ये आवेशित गोला लिया मैंने, ये आवेशित गोलीय कोष लिया, ठीक है। इस आवेशित कोष के कारण देखो तीन बिंदुओं पर, पहला बिंदु अपन लेते हैं बिंदु P, इसके बाहर कहीं पर। दूसरा अपना पॉइंट रहेगा कि इसकी सतह पर किसी बिंदु पर, और तीसरा यहां कहीं पर भी ये बिंदु P ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट ये रहेगा। तो इन तीन स्थानों पर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी होगी। क्या क्या रखनी होगी? देखिए, E इस आवेशित गोले के कारण बाहर कितना आया था अपने पास? E आउट आया था आपके पास KQ/r² आया था, ठीक है। इसकी सतह पर कितना आया था? सरफेस पर ही आया था KQ/R²। और देखिए, चालक है, ये गोलीय कोष है, आवेशित गोलीय कोष है, और ये कैसा है? चालक है। तो चालक के भीतर अपने पास कितना आया था? E इनसाइड कितना आया था? भीतर आया था अपने पास 0। तो इन तीन बातों का आपको ध्यान रखना है कि भीतर, बाहर तो ये होता है KQ/R², भीतर होता है सरफेस पे KQ/R², और इनसाइड होता है 0, ठीक है। इसके साथ साथ अपने को एक फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी। देखो, विभव प्रवणता का अपने पास सूत्र था V बराबर E माइनस, E बराबर था अपने पास EV बराबर dV/dr, माइनस का चिन्ह भी इसमें साथ था। तो ये अपने को जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो अपन पहले देखते हैं विद्युत विभव, एक नंबर लगा के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है। बाहर स्थित किसी बिंदु पर ये अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। बाहर स्थित किसी बिंदु पर, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर? कैपिटल R। तो देखिए, विद्युत विभव का अपने पास ये फॉर्मूला काम में लेंगे अपने। देखो, E बराबर क्या होता है आपके पास? E बराबर होता है dV/dr माइनस dV/dr। हर एक प्रॉब्लम में आपको हमेशा याद रखना है कि हम आवेश को अनंत से ला रहे हैं, यानी मैं अनंत से लाऊंगा इस बिंदु P पर, ठीक है। अनंत से लाने के बाद ये बिंदु P पर होगा। फिर मान लो आप यहां आ रहे हो, हर स्थिति में आपको बस दो ही बातें ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र कितना है, ये फॉर्मूला रखना है, और आवेश को आप कहां से ला रहे हो? अनंत से ला रहे हो, ठीक है। तो ये आ जाता है अपने पास E बराबर माइनस dV/dr। तो यहां से देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? dV बराबर कितना बनेगा? यहां से dV बराबर बनेगा माइनस EdR, ठीक है। समीकरण आ जाती है 1। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन करोगे तो dV बराबर कितना आ जाएगा? माइनस EdR, ठीक है। अब देखो, E हम कहां पर ले रहे हैं? बिंदु बाहर ले रहे हैं, और बाहर अपने पास E आया कितना था? KQ/R²। तो देखिए, dV बराबर तो आ गया अपने पास V। E का मान रखिए, E का मान बाहर कितना आया था अपने पास? KQ/R², तो आ जाता है माइनस
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कहां से ला रहे हो आवेश को? अनंत से ला रहे हो। कहां तक ला रहे हो? स्मॉल आर दूरी तक आप इसको लेके आ रहे हो। तो ये स्मॉल आर दूरी तक इसका समाकलन कर दिया मैंने। तो ये इनफाइनाइट टू क्या आ जाएगा? स्मॉल आर आ जाएगा। तो v बराबर आपके पास आ जाता है माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ k और q कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास? देखो k q बाहर आ गए समाकलन से, तो समाकलन किसका होगा? समाकलन होगा इनफाइनाइट टू कैपिटल R और dr है साथ में 1 अपॉन आर स्क्वायर dr। ठीक है, तो यहां देखो r की घात 2 है, ये ऊपर जाएगी, कितनी आ जाएगी? v बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू स्मॉल r की घात माइनस 2 dr। ठीक है, x की घात n का, ये मैं हटा देता हूं, आप इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों मैंने हटा दिए, तो r की घात माइनस 2 है। देखो समाकलन होता है x की घात n का, कितना होता है? x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पर v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू। अब आपकी इसके का समाकलन कीजिए, कितना आएगा? तो v बराबर आ जाएगा आपके पास, v बराबर आएगा माइनस के क्यू। इसका समाकलन करता हूं मैं, तो r की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1, और सीमाएं कहां से कहां तक? इनफाइनाइट टू स्मॉल r। आप देखो r की घात माइनस 2 प्लस 1 कितनी रह जाएगी? r की घात माइनस 1, और इधर भी माइनस 1 रह जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस के क्यू r की घात माइनस 1 बटे माइनस 1, सीमाएं कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से r तक। ठीक है, तो v बराबर देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के क्यू, और ये देखो पावर नीचे आएगी, प्लस 1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन r, सीमाएं इनफाइनाइट टू r, सीमाएं रखो आप। तो v बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। तो v बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? के क्यू अपॉन r। ये जो विद्युत विभव आया है ये आउटसाइड आया है, आउटसाइड आ गया है। तो अपने को ये विद्युत विभव मिल जाता है कहां पर? इस चालक गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर। ध्यान रखना यहां जो आवेश लिया है मैंने वो प्लस क्यू आवेश लिया है, ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी यहाँ सिग्मा क्यू बराबर कितना लिया है मैंने? क्यू लिया है। तो अपने पास पहला बिंदु आ जाता है। किया क्या मैंने? फॉर्मूला लगाया, E बराबर होता है माइनस dv बाई dr, विभव प्रवणता का सूत्र लगाया, dv बराबर आ जाता है E dr। अब हम इसको अनंत से ला रहे हैं आवेश को, कहां पर? बिंदु P पर। तो इन सीमाओं में मैंने इसका क्या कर दिया? समीकरण 1 का समाकलन कर दिया। dv का समाकलन क्या हो जाएगा? v। E का मान किसी गोले के आवेश गोलीय कोश के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र E कितना होता है? आप चाहो तो इसको यहाँ पर पुट कर लेना, E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू रखी, और ये के क्यू कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाता है, 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आर की घात माइनस 2 है, आर की घात माइनस 2 ऊपर चली जाएगी, और इसका समाकलन हो जाएगा। समाकलन होने पर ये अपने पास रिजल्ट आएगा। तो इसको आपने सोल्व किया तो अपने पास v का मान ये आता है। अब अपन देखते हैं गोले के इस गोलीय कोश के सतह पर स्थित किसी बिंदु पर। इसके लिए भी वही प्रोसीजर है कि हम आवेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत से यहां सतह पर ला रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? सतह पर स्थित किसी बिंदु पर। देखो सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि हम इस गोले की सतह पर इस बिंदु P को मान लेते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है इस बिंदु पर। ठीक है, तो वापस से मान लो बिंदु P है, आप यहाँ पर ले लिया आपने, और ये बिंदु P ले लिया आपने यहाँ। यहाँ की अपन गणना कर चुके हैं, कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो कहानी वही है, अपने को वापस से आवेश को हम कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से सीधा इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ला रहे हैं यहाँ पर। और इस गोलीय कोश की देखो ये त्रिज्या r है, तो ऑब्वियसली ये दूरी भी कितनी होगी? गोले से r होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ सतह पर कितना था? ई सरफेस पर कितना था अपने पास विद्युत क्षेत्र? ई सरफेस पे था आपके पास के क्यू अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपने पास विद्युत विभव का मान आया था। ठीक है, तो वापस से वही फॉर्मूला लगाते हैं विभव प्रवणता का, क्या कि हमारे पास E बराबर क्या है dV बाई माइनस dV बाई dr है। ठीक है, तो यहां से E बराबर कितना आ जाएगा, यहां से E बराबर आ जाएगा, सॉरी dV बराबर आ जाएगा माइनस E dr। समीकरण मान लो कितना आ गया 1। अब आवेश को कहां से ला रहे हो आप, अनंत से ला रहे हो। अनंत से कहां पर लेके आ रहे हो, अनंत से पकड़ के आप आवेश को कहां ला रहे हो, बिंदु P पर ला रहे हो, जो कि कहां है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर है। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, अनंत से लेकर यहां तक की सीमाओं में इसका समाकलन कर देंगे। तो क्या करोगे आप, समीकरण समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 1 का समाकलन क्या आएगा, देखो ये आता है इंटीग्रेशन dv बराबर माइनस ई डी आर। ठीक है, dv का समाकलन क्या होगा, जो कौन सी सीमाओं में, अनंत से आप सतह पर ला रहे हो, तो इनफाइनाइट टू कैपिटल R हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा dv बराबर आ जाएगा आपके पास, dv का समाकलन हो जाएगा v बराबर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R। अब देखो E सतह पर है कितना अपने पास, k क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा k क्यूब अपॉन कैपिटल R स्क्वायर dr। इसका ठीक उसी तरह समाकलन करना है अपने को, जैसा कि अपन ने अनंत से अपन किसी बिंदु P पर यहां लेके आ रहे थे। तो इसका समाकलन करूंगा तो मेरे पास v बराबर आ जाएगा k क्यूब अपॉन कैपिटल R। ये मेरे पास कहां आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है विद्युत विभव। ठीक है, अब अपन देखते हैं भीतर स्थित किसी बिंदु पर। तो देखिए, भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करने के लिए हम दो स्टेप का यूज करेंगे। पहले हम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाएंगे सतह पर, और फिर सतह से ये भीतर लेंगे। मान लो ये बिंदु P सतह के भीतर है। ठीक है, तो यहां हम इसको लेके आएंगे। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो गोलीय कोश हो या चालक गोला हो, दोनों स्थितियों में यहाँ विद्युत जो क्षेत्र होता है भीतर वो शून्य होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो भीतर स्थित किसी बिंदु पर वापस आपको विद्युत विभव कितना चाहिए, देखो V बराबर कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू, पहले देखो कहां ला रहे हो, अनंत से सतह पर ला रहे हो, इनफाइनाइट टू कैपिटल R E D R। ठीक है, फिर माइनस, अब इस कैपिटल R से आप कहां जा रहे हो, सतह पर जा रहे हो। सतह पर ये बिंदु P है, इसकी दूरी आपने मान ली R। ठीक है, तो कैपिटल R टू स्मॉल r E dr। अब देखो E सतह पर ये विभव कितना आया, V बराबर k क्यूब अपॉन R आया। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया, V बराबर k क्यूब अपॉन R। ठीक है, कैपिटल R। लेकिन देखो यहाँ ये सतह का बिंदु है, तो E सरफेस पर होता कितना है, E ये अंदर का बिंदु है, तो E इनसाइड कितना होता है, E इनसाइड बराबर होता है 0। तो ये वाली टर्म कितनी हो गई, 0 हो गई। ये वाली कैसे आई, ये ठीक इसी तरह से आई। आप अनंत से कहां तक आए, R तक आए, तो ये अपने पास आ गए k क्यूब अपॉन R, और ये अपने पास टर्म हो गई 0। तो V इनसाइड कितना आएगा, V इनसाइड आएगा अपने पास k क्यूब अपॉन R। तो ये आप देख सकते हो कि देखो इनसाइड कितना आता है आपके पास k क्यूब अपॉन R, और आउट सरफेस पर कितना आता है, V बराबर k क्यूब अपॉन R। तो मतलब ये दोनों विभव बराबर आ रहे हैं। तो इससे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि किसी चालक गोलीय कोश के कारण उसके सतह पर जितना विभव होता है, भीतर भी किसी भी बिंदु पर विभव उतना ही होता है सेंटर को छोड़कर। ठीक है, बाकी ये दोनों, तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गोलीय कोश के कारण ये देखो तीन बातें हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र उसके भीतर की बात कर रहा हूं मैं, भीतर कितना होता है, E0 होता है, लेकिन V कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो फिर कैसा होता है, V कांस्टेंट होता है, और या V में dr के साथ जो चेंज होता है वो 0 होता है। तो ये तीन बातें किसी गोले के कारण पूछ सकते हैं। आपसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी कोई जगह या ऐसा कोई प्रश्न बताइए जिस पर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0 है लेकिन विद्युत विभव नियत रहता है। तो आप बोलोगे कि ये जो चालक गोलीय कोश है इसके भीतर विद्युत क्षेत्र
का मान शून्य होता है और विद्युत विभव क्या होता है, अशून्य होता है। ठीक है, तो अब तीसरी स्थिति अपन देखते हैं, इसके एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो ग्राफ क्या आता है वो देखते हैं। तो देखिए विद्युत विभव अपने पास बाहर अगर आपने कोई बिंदु लिया है तो आउटसाइड अपने पास कितना आएगा, आउटसाइड आएगा kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, v सरफेस पर कितना आएगा, यानी सतह पर कितना आएगा kq अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है जी, और v इनसाइड कितना आएगा, v इनसाइड आएगा आपके पास kq अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके पास तीन बातें आ जाती हैं इस गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण। ऐसा की ऐसी कैलकुलेशन है वो सारी आपके पास चालक गोलीय कोष के कारण भी आएगी। बस यहाँ चालक के केस में ये चीज है, ये सॉलिड होगा, और हम जानते हैं कि अगर चालक गोले की बात करें तब भी आवेश सारा का सारा कहाँ रहेगा, सारा का सारा आवेश कहाँ रहेगा, सतह पर रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास चालक गोलीय कोष आ जाए या चालक गोला आ जाए, दोनों स्थितियों में आपको यही डेरिवेशन करना है और सेम डेटा रहेगा, बस नाम का अंतर होगा कि आपने जहां गोलीय कोष शब्द का यूज किया है वहां आप चालक गोले का शब्द का यूज करोगे, बाकी सारी डेरिवेशन एज इट इज रहेगी। वही बाहर बिंदु लेंगे, सतह पर लेंगे और भीतर लेंगे। अब देखो इन तीनों पॉइंट के कारण अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा, देखो ये ग्राफ इस तरह आएगा कि हमने अगर इसको सेंटर माना है, ठीक है, गोलीय कोष का अगर मैं ये सेंटर मानता हूं तो देखो सेंटर से लेके और ये दूरी मैंने r मान ली, r टाइम में मान ली मैंने, मीटर में मान ली। ठीक है, ये दूरी आ गई मीटर में और ये विभव आ गया वोल्ट में। ठीक है, आपको ध्यान रखना जब भी आप ग्राफ बनाओ इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, साथ में मात्रक लगाना कभी भी मत भूलना, किसी भी ग्राफ में किसी भी तरह का ग्राफ बना रहे हो। ठीक है, और ग्राफ बनाना जरूरी है, चाहे कैसा डेरिवेशन करो, अगर उसके साथ ग्राफ जुड़ा हुआ है और एग्जाम में आपको पूछा नहीं है कि भाई इसका ग्राफ भी बनेंगे, तो भी आपको ग्राफ बना के आना है, ये नेसेसरी है। जिस भी डेरिवेशन के साथ ग्राफ जुड़ा हुआ है वो ग्राफ बना के ही आना है, चाहे एग्जाम में पूछा है या नहीं पूछा है। तो यहां अपने पास क्या ग्राफ आएगा, देखो जब मैं r का मान r को लेस देन रखता हूं कैपिटल R से, ठीक है, या r बराबर r रहता है, जब तक स्मॉल r बराबर कैपिटल R रहता है तब तक देखो यहां पर भीतर भी kq अपॉन r स्क्वायर मिल रहा है और सॉरी kq अपॉन r ही मिल रहा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये kq अपॉन r है, ये भी kq अपॉन r है और ये भी kq अपॉन r ही है, r स्क्वायर नहीं है, kq अपॉन r है। ठीक है, तो ये kq अपॉन r ही मिल रहा है भीतर भी और बाहर भी। ठीक है, अगर ये kq अपॉन r ही आएगा बेटा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, kq अपॉन r ही आएगा दोनों में। तो ये सतह और भीतर तो एक जैसा रहना है, यहां तक इस बिंदु तक तब तक जब स्मॉल r बराबर किसके हो, कैपिटल R के हो। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा और इसके बाद में ये ग्राफ देखो r जैसे ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाता है इस बिंदु पर। ठीक है, ये सरफेस मान लिया अपन ने, है ना, तो इसके बाद में देखो ये ग्राफ है, इसका नेचर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ग्राफ बनाना है, तो यहां तक तो v कैसा रहता है, v कैसा रहता है, कांस्टेंट, और यहां पर क्या होता है, चेंज होता है। इस तरह से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो ये हमने विद्युत विभव की गणना की किसी गोलीय कोष के कारण। ठीक है, नेक्स्ट मान लो चालक गोलीय कोष की जगह आपको चालक गोला दे दिया जाए। ठीक है, आवेशित चालक गोला दे दिया जाए, उस स्थिति में भी विद्युत विभव ऐसा ही आएगा जैसा गोलीय कोष के कारण होगा। वही आपको एक चालक गोला लेना है, इस चालक गोले का क्या होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको आवेशित करते हो तो आवेश कहां वितरित हो जाते हैं, इसके सतह पर वितरित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पृष्ठ पर आ जाते हैं। वापस से वही तीन बिंदु लेने अपने को, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, ये बिंदु P यानी यहाँ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। ठीक है, पहला पॉइंट ये,
दूसरा पॉइंट वापस से वही 2 नंबर लगा के स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और तीसरा पॉइंट यहाँ कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो ठीक इसकी डेरिवेशन वैसी होगी जैसा अपने अभी गोलीय कोष के कारण किया है, यानी यहाँ v आउटसाइड जो आएगा वो आएगा v बराबर kq अपॉन r, ठीक है। v इनसाइड जो आएगा वो आएगा kq अपॉन कैपिटल R, और v सरफेस पर आएगा kq अपॉन r, और v इनसाइड जो आएगा वो आएगा आपके पास, ये भी अपने पास आ जाता है kq अपॉन r। तो आवेशित चालक गोला हो या आवेशित गोलीय कोष हो, दोनों के कारण विभव के ये परिकलन हमारे लगभग समान रहते हैं, ठीक है। अब अगर इसके ग्राफ की बात की जाए चालक गोले की, तो उसका ग्राफ भी ठीक वैसा ही आता है जैसा आवेशित गोलीय कोष का आया था। इस तरह का ग्राफ ये आता है, r मैंने लिया है मीटर में, ठीक है, और ये अपने पास v आ जाता है वोल्ट में, और इस तरह का ये ग्राफ आता है। तो देखिए इस वीडियो के साथ हम अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपके नीट में आए हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, जो एनडीए के अंदर आए हुए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। मोस्टली आपको 5 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, एक नीट लेवल का मिलेगा, एक एनडीए लेवल का मिलेगा, एक बोर्ड लेवल का मिलेगा, और एक एयरफोर्स नेवी लेवल का मिलेगा। इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बोर्ड लेवल का भी होगा, नीट लेवल का भी होगा। हर टॉपिक जो आप टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक के स्टार्टिंग में पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो से अपन ये करने वाले हैं कि आपको स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन, तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में वीडियो में जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको पोज करके देखिए, या वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है वो आप मेरे नंबर है लास्ट में, या स्कूल के जो चैनल है उसी यूट्यूब चैनल पे लास्ट के अंदर अपन जब भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक अपन नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना ये पैटर्न रहेगा कि हर वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उस प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिए थे पहले वो सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर अपन नया चैप्टर स्टार्ट, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज कंटिन्यूटी बनाए रखें, और आप बाकी के बच्चों को भी प्रमोट करें कि आप वीडियो चेक कीजिए, देखिए वीडियो, और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए।